बोली गोविंद भगवान की। महाराज आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। मैया तारा भाग खड़ी हुई बगिया में पहुंच गई, चारों तरफ अपने पुत्र को ढूंढने लगी। परीक्षित जी रोहित कहीं नहीं मिले, लेकिन मैया ने पूरी बगिया में ढूंढ लिया, रोहित कहीं नहीं है। नजर पड़ी एक कोने में रोहित पड़े हैं पछाड़ खा करके, शरीर पूरा नीला पड़ गया, मुख से झाग निकल रहा है। माँ माँ कह करके रोहित रो रहे हैं। मैया तारा भागी, अपने बच्चे के पास में गई, दौड़ के जाके अपने लला को छाती से लगाए लो। तारा बोली लला तो कहाँ काले सर्प ने खाओ, तुम वो बता, हम तो वैद्य के पास ले चलेंगे, तेरा इलाज कराएंगे, तुझे ठीक करा देंगे। तेरी माँ आई है ना, अब वो तुझे कुछ नहीं होने देगी, तो ठीक हो जाएगा। रोहित रोए के बोले मैया तुम रो नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आए। माँ मैंने जीते जी तुम्हें हंसा तो नहीं पाया, मरते समय मैं तुम्हें रुला के जा रहा हूँ, तुम रो नहीं, क्योंकि माँ तुम्हें नहीं पता है मैं बचने वाला नहीं हूँ, अब मेरे प्राण बचेंगे नहीं। रोहित रोए के बोले मैया बचेंगे नहीं, मेरे प्राण अब बचेंगे नहीं। माँ अब तुम ना, तुम रोआ नहीं, क्यों? लीनो जन्म सो मरत है, ये धीरज दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के छाती से लगा लो, तेरी आत्मा को धीरज बन जाएगी। मैया तुम रोआ नहीं। तारा बोली लला तो कछु हुई हो, तेरी मैया जीते जी मर जाएगी। तेरे बिछुड़ने को लला वो पे दुख सौना जाते हैं, बिना रात डगराऊंगी जब मैं बछड़ा रोहित ने कही माँ दुख सुख
छाती से लगा लो, मेरा लाड कर लो, दुलार कर लो, फिर पास समय बहुत कम है, मैं मर जाऊंगा माँ। इतना कह के परीक्षित जी रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जैसे ही महाराज रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ा, तारा ने देखा अब तो बेटा कुछ बोल ही नहीं रहा है। तारा ने अपना मुख अपने बच्चे के मुख पर रख दिया। रोई के तारा बोली, लला एक बार उठ के बोल सुनाए दे, मुझे बताए दे तो कहाँ काले सर्प ने खाओ। अपने मुख से माँ कह के बुलाए दे, मेरी आत्मा को धीरज बंधाए दे, क्योंकि अगर तुझे कुछ हो गया ना तेरी मैया जीते जी मर जाएगी। एक बार उठ के बोल सुनाए दे। रोई के तारा बोली, लला उठ के बोल तो सुनाए दे, कहाँ पे सोए करिया बेटा, बोल तो सुनाए दे, कहाँ पे सोए करिया उस बगिया में कोई ऐसा नहीं जो मैया की आत्मा को कोई धीरज बंधाए दे। याद रखो दादा, व्यक्ति के लिए सबसे दुख का दिन वही होता है। कौन? जब महाराज उनके सामने उनकी संतान जाती है। एक व्यक्ति के लिए सबसे दुख का दिन वही होता है महाराज, एक माँ के लिए सबसे दुख का दिन वही होता है जब वो अपनी आंखों से अपने बच्चे को मरा हुआ देखती है। उस बगिया में कोई ऐसा नहीं है जो माँ की आत्मा को धीरज बना सके। बहुत देर तक तारा रोती रही, बिलखती रही। बाग का एक माली आया तो उस माली ने कहा, बहन ये तेरा लड़का ना बहुत देर का मर गया है, तो इसकी लाश को ले जा, दफना दे जाके, क्योंकि ज्यादा देर तक मिट्टी रखी रहेगी तो खराब हो जाएगी। मैया तारा बोली, भैया तूने बड़ी आसानी से कह दी कि अब अपने लला को ले जाए, जब दफना दे। तू बता, जौन सी गोद में हमने अपने लला को खिलाओ, जब बड़ो करो, जब पालो पोसो, जिन हाथों से मैंने आज जब भोजन कराओ, जाके बिना हम कबहू एक क्षण के लिए भी मेरी आंखों से ये ओझल हो जाता था तो मुझे चैन नहीं आता था। आज ये ऐसे सो रहा है, मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। भैया इससे कहो ना ये उठ के बैठे, मुझसे बात करे, मुझसे बोले। पहले ये हमेशा बोलता रहता था, आज तो सो के ही रह गया, बोल ही नहीं रहा है। तूने बड़ी आसानी से कह दी कि हम जल ले जाए, दफना दे जाए। भैया तो नहीं मालूम, मेरा एक ही सहारो है तो अबू सहारो, आज मेरे संग छोड़ के चलो गो, लेकिन जो ऐसे चलो गो जैसे कहूँ तो ही ना चला तो गया, लेकिन मुझे ये बता के नहीं गया कि मैं कैसे जीऊंगी। भैया मैं वो अभागी माँ हूँ कि आज मेरा पुत्र मर गया है तो मैं इसके लिए कफन नहीं ला सकती, इसे कफन नहीं उड़ा सकती। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए जब एक माँ अपने बच्चे को कफन में लिपटा हुआ देखती है। महाराज आज ध्यान रखना,
महाराज आज तारा रोती रही, बिलखती रही। मैया तारा ने आज माली से कही, भैया माली हम अपने बच्चे को कहाँ ले जाएं, हमें तो मरघट का भी रास्ता नहीं मालूम है। तो परीक्षित जी आज उस माली ने तारा को मरघट को रास्ता बताओ। तारा अपने बच्चे की लाश को उठाए के मरघट की तरफ चलने लगी। और जब तारा मरघट की तरफ चली है तो रोती जाए रही, बिलखती जाए रही। महाराज अपने बच्चे की लाश को रख लेती है, देखने लगती है टकटकी लगा करके, और फिर चल देती है, फिर रख लेती, फिर चल देती है। दशा क्या है कि मरघट जाई रही और लेके लाश ललाई अपने की। मरघट जाई रही लेके लाश ललाई अपने की। और उसी मरघट पर पहुंची परीक्षित जी जिस मरघट की रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे। हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, जवाब दिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। तारा ने कहा महाराज हम अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने आई हैं, इसको काले सर्प ने खा लिया, हमारा पुत्र मर गया है, इसका अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र बोले तारा अंतिम संस्कार बाद में करेंगे, लेकिन बदले में हमें कर और कफन चाहिए। तारा बोली महाराज मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैं कहां से कर दूंगी, कहां से कफन दूंगी, और ये मत भूलो कि बेटा आपका भी है। हरिश्चंद्र बोले हमारा था, लेकिन जिस दिन हम बिके थे उस दिन हम सब अलग हो गए थे, हमारा कोई नहीं है। हमारे मालिक का आदेश है कि किसी भी लाश को तभी जलाना जब कर और कफन ले लो, तो कर कफन दो, हम तुम्हारे पुत्र की लाश जलाए दिए। तारा महाराज बोली महाराज कैसी बातें कर रहे हो आप, हैं? पुत्र हमारा नहीं आपका भी है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, हम कहां से कर कफन लाएंगे, इसका अंतिम संस्कार कर दो ना। हरिश्चंद्र बोले तारा बाद इनकी याद करा जब तुमने नदी पर जल का भरा हुआ घड़ा हमारा नहीं उठाया था। तारा बाद ना धर्म में तुम फंसी थी और आज धर्म में हम फंसे। उस दिन तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था और आज हम भी तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार बिना कर कफन लिए नहीं करेंगे। कर कफन दो, अपने बच्चे की लाश जला दो। तारा समझ गई कि अब जे नहीं माने, सो तारा अपने तन पे एक साड़ी पहने रहे, साड़ी उतार दी, बीच से फाड़ दी, साड़ी का आधा हिस्सा परीक्षित जी महाराज कफन के रूप में रोहित के ऊपर डाल दिया और साड़ी का आधा हिस्सा कर के रूप में हरिश्चंद्र को दे दिया। हरिश्चंद्र ने अंतिम संस्कार किया। तारा आई विपत की मारी, काशी में एक सती का मंदिर था, उसी मंदिर में घुस गई, पछाड़ खा के गिर पड़ी। महाराज सुख की नींद आई, सो मैया सोई गई। कहते हैं दुख में या भूख सताए
या नींद सताए। तारा पछाड़ खाए के गिर पड़ी, होश नहीं रहा। इधर विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई, काशी में से तो मरे हुए बालकों को ले लिया, बीच से काट दिया, तारा के पास लिटा दिया, उन बालकों का रक्त तारा के मुख पे लगा दिया और काशी में आवाज लगाई दी, काशी के लोगों सती के मंदिर में डायन आई है जो बच्चों को मार के खाती है, अपने अपने बच्चों को बचा के रखना। पूरी काशी में सन्नाटा छाएगा, डायन आई है। अब तो खबर पहुंची कालू मेहतर के पास के जाओ डायन को मारो। कालू मेहतर ने तलवार दी हरिश्चंद्र को, बोले जाओ डायन को मारो। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के आए तारा के पास। परीक्षण जी तारा सोए रही अति, हरिश्चंद्र ने तारा के केस पकड़े मंदिर से बाहर पटक दिया और देखा कि तारा तुम डायनो जो बालकों को मार के खाती हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रोहित को सांप ने नहीं बल्कि तुमने खाया है। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। जैसे ही तलवार उठाई महाराज हरिश्चंद्र बोले, बच्चों को मार के खाती है। मारने जा रहे हो, तुम्हारी पत्नी है। परीक्षित जी महाराज आज हरिश्चंद्र रुक गए, देखा विश्वामित्र को। हरिश्चंद्र बोले बाबा तुम तो बेई बाबा हो, जिनने हमसे हमारी धन दौलत छीनी अति, पत्नी पुत्र तुमने छीन ले, राज्यपाट तुमने ले लो और पुत्र मर ही गया है, पत्नी को मारने जा रहे, हम और बचे, बताओ तो हम तुम्हें अपने ऊपर दे देवे। विश्वामित्र मुस्कुराए के बोले राजन अब हम ना तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि हम तो तुम्हें अब देने आए हैं।
हरिश्चंद्र बोले अबे तक तुम सब कुछ लेते ही रहे, अब तुम देन का आए हो हैं? विश्वामित्र बोले राजन ये जो कुछ भी चल रहा था ये सब तुम्हारी परीक्षा चल रही थी। अरे हम तो जानना चाह रहे थे कि देखे तुम कितने बड़े सत्यवादी और कितने बड़े दानवीर राजा हो, लेकिन आज तुमने बता दिया कि दुनिया में बने चाहे कोई, लेकिन तुम्हारे जैसा दानवीर और सत्यवादी ना कोई हुआ और ना कोई होगा। जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, चांद तारे रहेंगे, पृथ्वी आकाश रहेगा, तब तक तुम्हारा नाम संसार में अमर रहेगा। तुम्हारी अवध तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ अपना राज्य संभालो। तारा बोली मेरा बेटा कहाँ है, मेरे बेटे को वापस करो। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, रोहित आया दौड़ता हुआ, मैया छाती से लगाए लो लाड़ करने लगी। तीनों प्राणियों को लेके विश्वामित्र अवध में आए, पुनः हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक कराया और पुनः हरिश्चंद्र को अवध का राजा बनाया। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज हरिश्चंद्र की कथा हमें क्या सिखाती है? क्या देखो, जब तक मन